हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोगों ने पिछले 2-3 लेक्चर से शुरू किया हुआ है, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 इससे पहले वाले लेक्चर्स में कवर किया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च के वीडियो आ रहे हैं, जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर एक पार्ट अच्छे से देखें, सो दैट पेपर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सारे के सारे टाइप्स अच्छे से पता होंगे, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, राइट। और ये टॉपिक हमेशा आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, सो दैट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और टाइप्स ऑफ रिसर्च दोनों टॉपिक्स अच्छे से यहीं से कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं या मेरे लेक्चर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं, वो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही शेयर करती हूँ। तो आप जाइए, आप उसका भी बेनिफिट ज़रूर लीजिए। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते हैं, वो हमेशा ये चीज़ पूछते रहते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो ये सारी की सारी यूनिट्स पेपर 1 की एंड पेपर 2 की कवर्ड हैं। इन सभी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके बाकी यूनिट्स को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, आज जो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देखने वाले हैं, बेसिकली 2 टाइप की रिसर्च हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहली टाइप की रिसर्च जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐसी टाइप की रिसर्च होती है जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2 वेरिएबल्स। अब आप पूछोगे मैम 2 वेरिएबल्स होते हैं, वो ठीक है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली वो चीज़ है जो चेंज हो सकती है, जिसमें चेंज होने की कैपेसिटी होती है, कांस्टेंट रहने की कैपेसिटी होती है, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में क्या होता है? 2 वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो? आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो एंड उसका इफेक्ट जो है आप किस पे देखते हो? आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हो। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में हम क्या करते हैं? हमारे पास बेसिकली 2 वेरिएबल्स हैं। एक है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। हम बेसिकली इसमें करते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसमें हम चेंजेस लेके आते हैं एंड उसका जो इफ़ेक्ट है वो हम किस में देखते हैं? वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे होते हुए देखते हैं। ठीक है, यानी एक हिसाब से ये हम बोल सकते हैं कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉज है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफ़ेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको किसके ऊपर देखने को मिलता है? उसका इफेक्ट आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम और बेटर तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सपोज टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, अब हम दोनों के केस में, आपके और मेरे केस में क्या है? मैं कौन हूँ? मैं एज अ टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद में चेंजेस लेके आ सकती हूँ, राइट। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका है या मेरे क्लासरूम कंट्रोल करने का तरीका है, मेरी लैंग्वेज है, ये सब क्या कर सकती हूँ? ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, राइट। और इनको चेंज करने के बाद मैं चेक कर सकती हूँ कि उसका
इफेक्ट आप लोगों के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, कैसा इफेक्ट आया, राइट। तो टीचर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर के टीचिंग स्टाइल में या लैंग्वेज में कुछ चेंज करने से, कुछ मैनिपुलेशन करने से जब हम स्टूडेंट पे कोई इफेक्ट देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, राइट। तो यही होता है बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, आई होप सबको बेसिक मीनिंग क्या है इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर है, राइट। या इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि सपोज मैं बोलूँ दवाइयाँ और पेशेंट्स, राइट। पेशेंट क्या है, पेशेंट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो पेशेंट्स की तबीयत किस पे डिपेंड करती है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, आपके दवाइयों पे। जैसी आप दवाइयाँ दोगे उस हिसाब से ही उन पेशेंट्स की तबीयत अच्छी या ख़राब होती रहेगी, राइट। अच्छी दवाइयाँ दोगे तो पेशेंट की तबीयत सुधरेगी, ख़राब दवाइयाँ दोगे तो पेशेंट्स की तबीयत बिगड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल के केस में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वो मेडिसिन्स, और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वो पेशेंट, राइट। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन जब पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, किस वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी आप टीचर को चेंज कर सकते हो, मेडिसिन को चेंज कर सकते हो, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हमेशा चेंज होता है, उसी में ही मैनिपुलेशंस पॉसिबल है, और बाकी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ठीक है, आई होप अब एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी एक बेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आ गई आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के रिगार्डिंग, राइट। अब कमिंग टू एक लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो आपको याद रखनी है, जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो आपको दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहले चीज़ तो है रैंडमनेस। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो जो आपका सैम्पल है वो कैसा होना चाहिए, रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए। रैंडमली यानी आप कोई फिक्स्ड मेजर नहीं यूज़ कर रहे, आप जैसे चाहे आप एक रैंडम मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अपने सैम्पल को। और सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो कि यहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके केस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में। तो जब भी आप रिसर्च की क्राइटेरिया देखोगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्राइटेरिया देखोगे, तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया है। कौन सी दो बेसिक क्राइटेरिया, एक कि आपका जो वेरिएबल है वो कैसा होना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा मैनिपुलेट होना चाहिए, और जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है, दूसरी क्राइटेरिया है कि आपका जो सैम्पल साइज़ है वो कैसे सिलेक्टेड होना चाहिए, वो रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे सिलेक्ट होना चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम क्या होता है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में अच्छे से समझेंगे, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, आई होप सबको ये दोनों क्राइटेरिया भी क्लियर है, एंड ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है एज अ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट टाइप के रिसर्च, सेकेंड टाइप के रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो भाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के आगे सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया, अब इसमें गेम है। कैसा गेम हो गया, एक वर्ड ऐड करने से उसके मीनिंग में कई अंतर आ गया, कई डिफरेंस आ गया। कैसे, क्वाजी वर्ड का मतलब होता है हाफ। क्वाजी वर्ड का सिंपल बेसिक मीनिंग होता है हाफ, यानी मैं सिंपली इसको क्वाजी की जगह पे हाफ लिख दूं तो ऐसे बोल सकती हूँ मैं इसको, हाफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में क्या होता है, नो डाउट एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉज और इफेक्ट देखा जाएगा, एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरी तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो आपका सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्टेड नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो हमने पिछला देखा था पिछले स्लाइड में, उसके केस में क्या था, पहली कंडीशन ही ये थी कि आपका सैंपल रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए, राइट। लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंट है क्योंकि ये, हाफ एक्सपेरिमेंट है क्योंकि ये, तो इसके केस में क्या होगा, एक तरफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरी तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है जैसे पहले में था, एक्सपेरिमेंट के केस में था। लेकिन क्योंकि ये कॉज ही एक्सपेरिमेंटल है इसलिए यहाँ पे रैंडमनेस नहीं होगी, यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी क्या है, लैग क्या करता है, जो कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसमें कमी क्या है, सिर्फ रैंडमनेस की कमी है। ठीक है, और ये रैंडमनेस की कमी क्यों है, क्योंकि हमें क्या होता है यहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम आती है रैंडमनेस नहीं होने के वजह से, यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम आती है इंटरनल वैलिडिटी की, जिसकी वजह से कई बार जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम लोग रिलेशनशिप तो इस्टेब्लिश कर पाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है वो हम सामने वाले को नहीं बता पाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में आप बता पा रहे थे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एग्जैक्ट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, राइट। लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के रिसर्च के केस में आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस की कमी है। यहाँ पे जो आप ग्रुप ऑफ सैंपल जो आप सिलेक्ट कर रहे हो या जो भी आप सैम्पलिंग कर रहे हो वो रैंडम नहीं है, वो नॉन रैंडम होने के वजह से यहाँ पे क्या है, सबको इक्वल चांस नहीं मिला है आपके सैंपल में सिलेक्ट होने का। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार आप लिंक तो इस्टेब्लिश कर देते हो, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप तो निकाल लेते हो, लेकिन वो कॉज ऑन इफेक्ट रिलेशनशिप कन्विंसिंगली नहीं इस्टेब्लिश होता है, आप डायरेक्टली उसको इस्टेब्लिश नहीं करके दिखा पाते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट तो है बट आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यानी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, आई होप सबको एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस क्लियर है, राइट। मैं एक बार फिर से चाहिए आप लोगों के लिए बता दूं, एक्सपेरिमेंटल में क्या था, एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, दूसरी तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल था, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन होने की वजह से हमें इफेक्ट किस में देखने को मिलता था, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, राइट। यानी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप था, राइट। ये किस में था, एक्सपेरिमेंटल के केस में भी, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के केस में भी। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क सिंपली इतना है कि आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कैसा है, वो रैंडम सैम्पलिंग करता है। रैंडम यानी कि वहाँ पे सभी को इक्वल चांस मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में क्या होता है, क्योंकि ये हाफ एक्सपेरिमेंट है इसलिए यहाँ पे जो आपका सैंपल है वो कैसा रहेगा, उसमें रैंडमनेस नहीं होगी, यानी जो आपका सैंपल है उसको सिलेक्ट होने के लिए इक्वल चांस नहीं मिलेगा। बस इतना सा ही अंतर है, इतना सा ही डिफरेंस है। और क्योंकि रैंडमनेस नहीं है, इक्वल चांस नहीं है एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का, इसके वजह से क्या होता है, कई बार हम लिंक इस्टेब्लिश डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के केस पे। ठीक है, आई होप सबको एक्सपेरिमेंटल क्या है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल क्या है ये अच्छे से क्लियर है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपेरिमेंटल और कॉजी एक्सपेरिमेंटल में। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है या कन्फ्यूजन लग रहा है, फिर से एक दो बार सुनिए, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है दोनों टाइप्स को, ताकि आपको मीनिंग भी समझे दोनों का और दोनों का डिफरेंस भी समझे। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।